ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 है। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है, तो यहाँ से 3 भी कॉमन जा सकता है, जी भी कॉमन जा सकता है। तो 3z हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर z 4 आ गया है और यहाँ पर 81 आ चुका है इक्वल टू 0। अब 3z इज इक्वल टू 0 और z4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो मैंने इक्वल जी का एक आंसर क्या आ गया 0/3। तो आंसर क्या आ जाएगा z इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया। यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं और क्या लिखेंगे स्क्वायर ऑफ स्क्वायर और यहाँ पर लिख सकते हैं 9 स्क्वायर। तो अब आपको फॉर्मूले का पता है, क्या फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। वन टाइम माइनस वन टाइम प्लस हमारे पास आ जाता है जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी स्क्वायर माइनस 9 एंड जी स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड। उसके बाद हम मजीद इसको फैक्टराइज कर सकते हैं और हम सिंपल फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं कि जी स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और जी स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आयोटा डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, अभी भी यूज हो जाएगा। देखिएगा ये 9 उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके डी। इसी तरीके से यहां से 9 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, जी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9। अब आप जब स्क्वायर रूट लेंगे तो चूंकि माइनस 9 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं होगा तो हम इसके लिए काम कर लेते हैं, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 9 स्क्वायर रूट और माइनस 1 स्क्वायर रूट। जो माइनस 1 का स्क्वायर रूट है वो किसकी इक्वल है, वो आयोटा की इक्वल है। तो उसको हम आयोटा लिख लेंगे और यहां पर प्लस माइनस 3 आ जाएगा और साथ में आयोटा। तो यहां देखिए बेटा जी के कितने आंसर आ गए हैं, 5 आंसर आ गए हैं। ए जी इक्वल टू 0, 2 ये और 2 ये, 5 आंसर आ चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 5 2g रेज पावर 4 माइनस 32 इक्वल टू 0। हमें इसको फैक्टराइज करना है तो 2 कॉमन ले लें बेटा, तो z4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और सॉरी, आप देखें कि आप यहाँ पर इसको पावर की फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो ए स्क्वायर स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, 4 स्क्वायर लिख लें इज इक्वल टू 0। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये हमारे पास 2 है। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड में क्या हो सकता है डिवाइड हो सकता है और मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 0/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, वन टाइम माइनस वन टाइम प्लस हमने कर दिया है। और उसके बाद जो है हम इसको मजीद फैक्टराइज इन दोनों को कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं जी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और यहां पर लिख सकते हैं जी स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। 0/2 0 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। मतलब आयोटा स्क्वायर जो है वो किसकी इक्वल होता है -1 की इक्वल होता है। अब इसको मजीद आप इसके ऊपर भी फॉर्मूला लगा दें, जी प्लस 2
z माइनस टू, और यहाँ पर आप अभी मजीद एक स्टेप करें, जी स्क्र माइनस टू आयोटा स्क्र इक्वल टू जीरो। अब इसके ऊपर भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं, जी प्लस टू जी माइनस टू, और उसके बाद आ रहा है वन टाइम प्लस टू आयोटा और वन टाइम माइनस टू आयोटा इक्वल टू जीरो। अब ये इक्वल टू जीरो है तो हम लिख सकते हैं z प्लस टू इज इक्वल टू जीरो और z माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये सारी वैल्यूज जो है और करते जाएं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू माइनस टू और v इज इक्वल टू, ये माइनस है तो बचा करके हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से ये दो वैल्यूज जो है हमारे पास है ये भी जीरो हो जाएंगी, तो इनको भी आप जीरो कर दें, z प्लस टू आयोटा इज इक्वल टू जीरो और z माइनस टू आयोटा इज इक्वल टू जीरो। ये भी राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। तो ये हमारे पास चार आंसर आ जाएंगे z के। कौन कौन से आ गए आंसर? माइनस टू, टू, माइनस टू आयोटा और टू आयोटा। फोर आंसर आए हैं। क्यों फोर आंसर आए हैं? बिकॉज की इक्वेशन जो थी उसकी डिग्री क्या रही? फोर की वजह। दैट इज पार्ट नंबर फोर। अब यहां से भी आप 5z जो है वो क्या ले सकते हैं बेटा? कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा z4 माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अगेन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो किसकी इक्वल है? जीरो की इक्वल है। तो हम ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, तो 5z इज इक्वल टू जीरो और z4 माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर z इज इक्वल टू जीरो और 5 जीरो और 5 जीरो होगा। एक आंसर हमारे पास आ जाए। यहाँ पर हम क्या करेंगे? स्क्वायर और स्क्वायर कर देते हैं, वन को वन का स्क्वायर लिख लेते हैं इक्वल टू जीरो। अब फार्मूला फॉर्म कर देंगे, कौन सा जी? डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लिख लेंगे। तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो हमारे पास जो है वन टाइम माइनस आ जाएगा और वन टाइम प्लस आ जाएगा। यहां जरा ये सोचने की बात है क्योंकि ये z4 है तो 2 इंटू टू 4 होगा। अब a जो है वो z स्क्वायर है, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये a जो है वो z स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर स्टिल है। आप मजीद लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में z स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और z स्क्वायर सॉरी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब वन को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ प्लस माइनस भी लगाएंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पर वन आ जाएगा प्लस माइनस वन। यहां से राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा और माइनस वन जो है वो किसकी इक्वल होता है? आयोटा स्क्वायर की इक्वल होता है। और चलें बहरहाल हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट से क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो गया, तो z आ गया प्लस माइनस माइनस वन का स्क्वायर रूट किसकी इक्वल होगा? आयोटा की इक्वल होगा। मैं मजीद इस जगह मजीद आपको ये वाला स्टेप एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन, और अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहां पर माइनस वन आ जाएगा। मीन टू से आयोटा इज इक्वल टू माइनस वन स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसलिए जहां पर भी स्क्वायर रूट माइनस वन आता है वहां पर हम क्या लिख देते हैं? आयोटा लिख देते हैं। पावर 3 माइनस 5z स्क्वायर, फिर उसके बाद है जी प्लस z माइनस 5 इक्वल टू जीरो। अब यहां पर आप फर्स्ट में से z स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं,
तो z माइनस 5, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इट्स मीन यहां से 1 कॉमन आ जाएगा, z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप z माइनस 5 देखें, ये कॉमन आ गया है, इसको कॉमन ले लें और यहां से जो बच गया वो क्या आ गया, z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। z माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब z इज इक्वल टू, ये माइनस 5 है तो राइट साइड पर क्या हो जाएगा, प्लस 5। एक आंसर हमारे पास आ गया। यहां से हम जो है 1 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1। स्क्वायर रूट ले लेंगे, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक साइड पर साथ में प्लस माइनस भी आ जाते हैं। तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आयोटा। तो हमारे पास कितने आंसर आ गए, 3 आंसर आ गए हैं और हमारे पास इक्वेशन भी क्या थी, क्यूबिक थी। पावर 3 माइनस 5z स्क्वायर, फिर उसके बाद है जी प्लस z माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहां पर आप फर्स्ट में से z स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं, तो z माइनस 5, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इट्स मीन यहां से 1 कॉमन आ जाएगा, z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप z माइनस 5 देखें, ये कॉमन आ गया है, इसको कॉमन ले लें और यहां से जो बच गया वो क्या आ गया, z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। z माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब z इज इक्वल टू, ये माइनस 5 है तो राइट साइड पर क्या हो जाएगा, प्लस 5। एक आंसर हमारे पास आ गया। यहां से हम जो है 1 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1। स्क्वायर रूट ले लेंगे, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक साइड पर साथ में प्लस माइनस भी आ जाते हैं। तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आयोटा। तो हमारे पास कितने आंसर आ गए, 3 आंसर आ गए हैं और हमारे पास इक्वेशन भी क्या थी, क्यूबिक थी। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 में जो पोलिनोमियल है p ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 20, एक ये चीज गिवन है और दूसरा z की वैल्यूज गिवन है, z इज इक्वल टू 3 है, z इज इक्वल टू जो z की रूट्स है -2 आयोटा है और z इज इक्वल टू +2 आयोटा है। ओके, लेट्स सपोज हमारे पास यहां पर हमने सबसे पहली बात है लेट करना है, लेट p ऑफ z इज इक्वल टू a एक कांस्टेंट रखा है, ये 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, z माइनस 3, ये इधर जाएगा तो एक ये फैक्टर आ जाएगा z +2 आयोटा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, z -2 आयोटा। इनको बेटा अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एक पोलिनोमियल आ जाएगा। ये पोलिनोमियल हमने मालूम करना है, दैट इज आवर क्वेश्चन। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि पोलिनोमियल किसी चीज का फैक्टर भी है, तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20 है, तो हम यहां पर पुट कर देते हैं, लेट z की जो वैल्यू है वो क्या पुट कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो फर्स्ट आएगा p ऑफ 1 a 1 -3, फिर क्या आएगा 1 +2 आयोटा और 1 -2 आयोटा। p ऑफ 1 किसकी इक्वल है, 20 की इक्वल है। a 1 -
3 तो -2 आ जाएगा, और इन दोनों को a प्लस बी माइनस बी मल्टीप्लाई कर दें, 1 का स्क्वायर 1 और 2 आयोटा का स्क्वायर, a प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां से आ जाएगा -2a, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, फिर साथ में क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है बेटा? आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 की इक्वल होता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, चलें मैं लिख देता हूं -1, अगले स्टेप में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और मैं यहां लिखने जा रहा हूं 20 -2a इंटू 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, 5 इंटू 2 -10a इंटू 20, ये 10a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो जो a का आंसर आ गया वो क्या आ गया, -2 आ गया, a इज इक्वल टू -2। अब हमारे पास जो पोलिनोमियल था इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ये जो फर्स्ट पोलिनोमियल जिसको हमने लेट किया था, यहां पर a की वैल्यू -2 पुट कर देते हैं और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट द आंसर। तो नाउ पुटिंग a is equals to -2 in equation 1, तो 1 में पुट कर दे p of z -2 z -3 पर जो है वो वैल्यू 240 के दे रहे हैं, और z की जो रूट्स हैं वो 1 है और -1 है और 2 आयोटा है और -2 आयोटा, ये z के रूट्स हैं, मतलब z इज इक्वल टू 1 -1 2 आयोटा। हम लेट करते हैं पोलिनोमियल p ऑफ z इज इक्वल टू a, और ये उधर जाएगा तो क्या एक फैक्टर बन जाएगा z -1, ये उधर जाएगा तो z +1, फिर 2 जाएगा तो z -2 आयोटा, देखिए ना ये z इज इक्वल टू है -2 आयोटा लेट्स सपोज, तो ये 2 इधर जाएगा तो z -2 आयोटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये एक फैक्टर बन गया है, ये एक फैक्टर, तो तमाम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो एक पॉलिनोमियल बन जाता है, ठीक है। तो मैंने इसलिए यहां पर, तो ये आ जाएगा z +2 आए, ओके जी, तो ये मैंने एक साइड वर्क किया है। अब देखें कि हमारे पास z की जो वैल्यू है वो क्या है, z की वैल्यू है 2, तो z इज इक्वल टू 2 है, वो चेक कर देंगे, तो यहां पर मैं रेड सी कर देता हूं सॉल्व p ऑफ 2 a, तो यहां z आ रहा है वहां पर 2 पुट कर दें, 2 -1 2 +1 2 -2 आयोटा 2 +2 आयोटा, तो 2 -1 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और a - b + b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 3 × 1 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये भी 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, साथ में आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर जो है वो किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है, तो उसकी वैल्यू हम लिखते हैं कि 3a 4 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 इंटू, अच्छा p ऑफ 2 किसकी इक्वल है 240 है, तो यहां पर हम 240 लिखेंगे, 240 इक्वल्स टू 3a इंटू 8, 3 इंटू 8 क्या आ जाएगा 24a और 240, अब 24 उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो a का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं a इज इक्वल टू 240 ओवर 24, तो 10 टाइम्स 1 टाइम और 0, a इज इक्वल टू जो है वो 10 आ गया, a की वैल्यू जो है वो क्या आ गई 10, तो दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इसमें हम a की वैल्यू पुट कर देंगे और पुट करने के बाद इन सबको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो वी विल गेट अ पॉलिनोमियल। तो हमारे पास इक्वेशन 1
will become p of z, a की वैल्यू 10 है वो लिख दी है, z माइनस वन, z प्लस वन, z प्लस टू आयोटा और z माइनस टू आयोटा। ठीक है जी। अब सिंपली लास्ट में 10 a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, वन का स्क्र भी लिख दें चले, और यहां भी ए स्क्र माइनस ए प्लस बी माइनस बी, इनको इकट्ठा कर दें, टू आयोटा स्क्र। तो 10 जी, वन का स्क्र वन होता है, और यहां भी जी स्क्र आ गया, टू का स्क्र क्या हो जाएगा, 4 आयोटा स्क्र। आयोटा स्क्र माइनस वन होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप जी स्क्र को यहां मल्टीप्लाई कर दें तो जी 4 हो जाएगा, फिर जी को मल्टीप्लाई कर दें तो 4 जी स्क्र हो जाएगा, फिर माइनस वन को जी स्क्र, और फिर प्लस माइनस माइनस तो 4 आ जाएगा, यहां से 10 जी 4 प्लस 3 जी स्क्र माइनस 4। अब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट द आंसर। ये आपके पास वो फाइनल पोलिनोमियल है जो हमें रिक्वायर्ड था। थैंक यू।